5, 7, 10 मिनट, 15 मिनट लेट ही जॉइन करते हैं, ठीक है? तो आई शुड नॉट लेट देम मिस एज़ वेल। उनको भी मिस करने दें, ये ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ पड़ा है ना? तो चलिए, थोड़ी देर बाद उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम, कौन-सा श्लोक नंबर था? प्लीज़ एक बार बोल दीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी 58। 58 ओके, 52 तक तो पहुँच भी गए। ओके, सो हियर वी आर। चलिए, जिन-किन्हीं को रीड करना है हैंड रेज़ करें और बहुत सारे लोग हैं रीड करने वाले। ऋचा माता जी को फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी दी जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। जिस प्रकार वर्षा से हर एक की इच्छाएं पूरी होती हैं, उसी तरह महाराज पृथु सभी को तुष्ट रखते हैं। वे समुद्र के समान थे, क्योंकि कोई उनकी गहराई यानी गंभीरता को नहीं समझ सकता था, और उद्देश्य की दृढ़ता में वे पर्वत राज मेरु के समान थे। तात्पर्य: दुखी मनुष्यों पर महाराज पृथु की दया अत्यधिक ताप के बाद जल वर्षा के समान होती थी। समुद्र इतना विस्तृत होता है कि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई नापना अत्यंत कठिन होता है। इसी प्रकार पृथु महाराज इतने धीर तथा गंभीर थे कि कोई उनके प्रयोजनों की थाह नहीं पा सकता था। मेरु नामक पर्वत ब्रह्मांड की धुरी के समान स्थित है और कोई इसे 1 इंच भी नहीं हिला सकता। उसी प्रकार महाराज पृथु के निश्चय कर लेने के बाद कोई उन्हें उस निश्चय से डिगा नहीं सकता था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, भगवान के कार्यकलाप और शुद्ध भक्त के कार्यकलाप दोनों ही हम बिल्कुल भी नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, हमारी समझ की परिधि के बाहर है। यहाँ पे तो स्वयं भगवान है, परंतु भगवान भक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम पृथु महाराज के कार्यकलापों को भी अपनी गणना से तोलें तो समझ में नहीं आएगा। पहला तो ये है ना? गहराई गंभीरता को नहीं समझ सकते, ठीक है? और एक बात और है, जो भक्त होते हैं, उनमें बहुत दृढ़ता होती है। वो डगमगाते नहीं हैं। तो पृथु महाराज इस प्रकार के कि एक बार निश्चय कर लें तो उसका पालन करेंगे ही करेंगे, ठीक है? एक तो उनके कृत्यों को कोई नहीं समझ सकता, दूसरा उनका निश्चय भी इतना दृढ़, है ना? देखिए, समझिए, विपरीत परिस्थितियां आएंगी। अब भक्ति करना चाह रहे हैं ना, भक्ति करना चाह रहे हैं ना, विपरीत परिस्थितियां आएंगी। इनफैक्ट अगर भौतिक कार्य भी कर रहे हैं ना, निश्चित रूप से विपरीत परिस्थिति आती है। परंतु आप अगर देखें या तुलना करें, तो भक्तों को अधिक कष्ट आता है, भौतिकवादियों को कम कष्ट आता है। हाँ? किस-किस को ऐसा लगता है? भक्तों को अधिक कष्ट आता है, भौतिकवादियों को कम कष्ट आता है। आई, मी, यस या नो? नहीं, ये बात गलत है। हैं? भौतिकवादियों को कम कष्ट आता है, भक्तों को अधिक कष्ट आता है। यस, हाँ या ना? हैं? नो? भक्तों को कम कष्ट, ज़्यादा कष्ट, भक्तों को अधिक कष्ट आता है, भक्तों को ज़्यादा कष्ट आता है, भौतिकवादियों को कम कष्ट आता है। ऐसा नहीं है? भक्तों को कम कष्ट आता है, ओके। राघव प्रभु जी बोलते हैं नो। बाकी लोग?
3-4 लोग ही बताएँ। आता है गुरुजी बट फ़ील नहीं होता। ओके। यस, यस। भक्तों को अधिक कष्ट आता है। चलिए, भक्तों को अधिक कष्ट अनुभव होता है। भौतिकवादियों को अधिक कष्ट अनुभव नहीं होता है। नहीं, ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, अब आंसर लीक कर ही देते हैं। पहुँच ही गए वहाँ तक। देखिए, भक्तों को भी कष्ट आता है, अभक्तों को भी कष्ट आता है। इस जगत में आए हैं ना, तो कष्ट ही झेलिएगा। आप आए ही क्यों हैं यहाँ पे? हैं? मूर्ख कहीं के, इस जगत में आ गए, अब कष्ट झेलिए। एन्जॉय। हैं? कृष्णा ने साफ-साफ बताया है भगवत गीता में, दुखालय है। बोला है क्या? अभक्तों के लिए दुखालय है। हुँ? अभक्तों के लिए दुखालय है। देखिए, समझिए इस बात को। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत गहरी बात है। अच्छे से समझिएगा। अगर आपका इस जगत से संसर्ग रहा, इस जगत से अगर आपको अ, आपने थोड़ा-सा भी टच रहा, हुँ? आप इस जगत में थोड़ा-सा भी संसर्ग करना चाहते हैं, थोड़ा-सा भी उनसे एसोसिएट करना चाहते हैं, इस भौतिक जगत से एसोसिएट करना चाहते हैं, तो आपको कष्ट ही कष्ट मिलेगा। परंतु क्या इस जगत में रहते हुए भी इस जगत से परे हो सकते हैं? बिल्कुल हुआ जा सकता है। अब जैसे आप भगवान के बारे में अभी श्रवण कर रहे हैं 1 घंटे, है ना? अब ये 1 घंटे आप इस जगत में रहते हुए भी इस जगत के नहीं हैं, आप आध्यात्मिक जगत के। तो भौतिक जगत का कष्ट होगा, पर अभी अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इस जगत के हैं ही नहीं अभी। अब सोच के देखिए गुरु कितने कृपालु हैं। बोलते हैं भौतिक जगत के संसर्ग ना करो। भौतिक जगत के लोगों से मत मिलिए। भौतिक जगत से डिटैच कीजिए अपने आप को। कितने कृपालु हैं। आपको अपने कष्टों से डिटैच करने बोल रहे हैं। क्योंकि जब-जब आप भौतिक जगत से संसर्ग कीजिएगा, कष्ट तभी होगा। अब भक्तों को कष्ट नहीं होता? होता है। भक्त क्या भौतिक जगत से संसर्ग करता है? हाँ, करता भी है और नहीं भी करता है। भक्त भौतिक जगत से संसर्ग कर भी सकता है, भौतिक जगत से संसर्ग नहीं भी कर सकता है। भक्त दोनों कर सकता है। दूसरे के उत्थान के लिए भौतिक जगत से संसर्ग करता है। भौतिक कष्टों से उसका भौतिक कष्टों से क्या सरोकार है? जैसे माधवेंद्रपुरी, हैं? भौतिक जगत से सरोकार है क्या? और कृष्णा का नाम का चिंतन कर रहे हैं, उनको कोई कष्ट है। परंतु शिला प्रभुपाद हैं तो आध्यात्मिक, परंतु क्या भौतिक लोगों से घिरे हुए थे? हैं? पतित लोगों से घिरे हुए थे। बिल्कुल घिरे हुए थे। तो कष्ट झेल रहे थे? बिल्कुल झेल रहे थे। आध्यात्मिक है? बिल्कुल आध्यात्मिक है। भौतिक संसर्ग कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। भौतिक संसर्ग करेंगे तो कष्ट मिलेगा? बिल्कुल मिला। आर वी ऑल गेटिंग दिस? सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हुँ? कृष्णा ने दुखालय के लिए, इस जगत के लिए एकदम साफ मत है। साफ निर्णय है, उनका मत-वत नहीं। उनका साफ निर्णय है कि जो भी इस जगत से संसर्ग करेगा, जो भी एसोसिएट करेगा, जो भी जुड़ेगा यहां से, बस उसको दर्द मिलेगा। आप इस जगत से जुड़िए और आपको कष्ट मिलेगा। ठीक है? क्लियर है? चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक ही क्यों ना हो। आध्यात्मिक व्यक्ति भी अगर भौतिक कष्टों को निवारण करने आएगा,
तो वो कष्ट झेलेगा। अब एक स्टेटमेंट है जो बहुत लोगों को दुखी भी करता है, परंतु सत्य है। बार-बार रिपीट करते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। गुरु शिष्य के कारण बस कष्ट झेलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर अगर शिष्य आध्यात्मिक हो गया, समझिए, 2 स्थिति है। शिष्य भौतिक रहा, जिसमें भौतिक गुण है, थोड़ा भी भौतिक गुण है। गुरु तो आध्यात्मिक है, इसमें तो कोई डर नहीं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। गुरु आध्यात्मिक है, अच्छा ठीक है। अगर शिष्य में थोड़ी-सी भी भौतिकता रही, तो गुरु का भौतिक गुण से संसर्ग करना पड़ रहा है ना। क्योंकि शिष्य की थोड़ी-सी भौतिकता है, इसलिए गुरु का भौतिक गुण से संसर्ग करना पड़ रहा है। कष्ट तो इसी के कारण हो रहा है। सही बात है। और अगर शिष्य इस तरह का हो गया कि वो पूर्ण रूप से भौतिकता को त्याग दे, हमेशा कृष्णा में ही हो जाए, कृष्णा का चिंतन करे, तो ये तो गुरु का इंस्ट्रक्शन पहले से ही है। ये तो आपने वही पालन किया जो गुरु ने पहले से ही बोला है। गुरु कृपालु होते हैं और गुरु बड़े अ, विशाल हृदय के होते हैं। मैं बार-बार सभी को बोलता हूँ कि आप जो भी स्थिति में हैं, अपनी स्थिति में जैसे भी हैं, अब धीरे-धीरे प्रयास कीजिए कि आप आगे की तरफ चलिए, पीछे की तरफ नहीं। हो सकता है आप कम माला कर रहा हूँ, है ना? हो सकता है आप 16 माला नहीं करके अभी 12 कर रहे हैं। तो अब 13 करने का प्रयास कीजिए, कभी 11 नहीं करना है। अब यू आर गेटिंग दिस? समझ आ रहा है सभी को? हम पीछे नहीं हट सकते, हमको आगे-आगे बढ़ना है। गंदगी जितनी है, वो और गंदे नहीं होना है, और साफ होना है, और अच्छा होना है, और उत्तम, और श्रेष्ठ। गुरु अगर कोई भी गुरु हो, आप अगर गुणों को अपने अपने गुणों को सुधार करते रहेंगे, तो उसी में प्रसन्न हो जाएगा। ऑल्दो फुल्ली सैटिस्फाई वो तभी होंगे जब आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। तो 2 तरीके से देख लीजिए। एक तो अगर हम आध्यात्मिक हो गए तो गुरु उसमें प्रसन्न हो जाएँगे, या फिर उसमें भी प्रसन्न होने वाली बात नहीं है। गुरु का इंस्ट्रक्शन तो हमेशा से ही था। हाँ, उसमें क्या प्रसन्न हो जाए। ये भी देख सकते हैं। परंतु गुरु बहुत विशाल हृदय के होते हैं। हम थोड़ा-सा भी गुण का विकास करते हैं, थोड़े से भी गुण को सुधार करते हैं, तो गुरु उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए हम अपने गुणों में सुधार करें। हमारी जो भी स्थिति है उससे हम और शुद्ध होएँ। जो भी आपकी स्थिति है, आप स्थिति से नीचे मत जाइए। आपको बहुत सारे जन्म नहीं मिलेंगे शुद्ध होने के लिए। और यहीं पे एक पीड़ादायक बात और उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास। पीड़ादायक बात यह है कि आज के दिन में भी आप लोग यहाँ पे जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं। बहुत लोग दृढ़ता से जुड़ते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद के शब्दों को यथारूप बताया जाए। आप लोगों को पता होगा श्रील प्रभुपाद ने मात्र एक व्यक्ति को आज तक ऑथराइज़ किया था भगवद गीता एज़ इट इज़ ट्रांसलेट करने के लिए, जिनका नाम था राजीव गुप्ता। अब राजीव गुप्ता जी की भी ट्रांसलेशन मैं देखता हूँ, तो वो ट्रांसलेशन परफेक्ट नहीं दिखाई देती है। ऑल्दो राजीव गुप्ता जी का ट्रांसलेशन इज़ बेटर देन अदर्स, बाकियों से तो बेहतर है। तो हमारे पास एक बड़ा संकट आता है कि हम कौन-सी भगवद गीता बोलें? अगर कोई हिंदी भाषी है, तो हम क्या उसे बोलें कि आप भगवद गीता मत पढ़िए? हम क्या बोलें? भगवद गीता पढ़ना ही बंद कर दीजिए? क्या बोलें? उनके पास विकल्प क्या है? ठीक है, क्लास में आकर के आप सुन लीजिएगा, परंतु विकल्प क्या है? तो वो विकल्प बनने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता को एज़ इट इज़ ट्रांसलेट करेंगे।
कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन वहां पे मेंशन होगा कि ये एडिट किया है, ये जोड़ा है, ये घटाया है, ये ऐसे किया है। यथारूप शब्द ये निकलता है, परंतु तात्पर्य ये है, अनुवादित तात्पर्य, है ना? कुछ ना कुछ करके एकदम क्लियर मैसेज वहां पे रहेगा। आप वो पढ़ लीजिए और ये पढ़ लीजिए और देख लीजिए क्या पढ़ना है, ठीक है? और हम बिल्कुल भी शब्दों में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। शिला प्रपात के शब्दों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ठीक है? प्लीज समझिए, शिला प्रपात के शब्दों का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। लोगों ने शिला प्रपात के शब्दों का अर्थ बदला है, ठीक है? हम वापस से जो इतिहास है उसको लौटा करके लाएंगे, हैं? यहाँ पे पृथु महाराज के लिए पढ़ रहे हैं, उनका उद्देश्य में दृढ़ता थी। हमारे भी उद्देश्य में दृढ़ता होनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा समय दीजिएगा, है ना? बहुत ही माइन्यूटली एक-एक शब्द को एडिट करने का प्रयास रहेगा, है ना? और थोड़ा और दृढ़ता लेकर के आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन में मैं सभी को बोल देता हूँ, ये भी मत पढ़िए, वो भी मत पढ़िए, वो भी मत पढ़िए। ठीक है, आप बोल दिए, परंतु हम पढ़े क्या? आपने तो बता दिया मत पढ़िए। आपने हो सकता है सही ही बताया हो, परंतु हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम वही बताएँगे जो पढ़ना चाहिए, है ना? हम वही बताएँगे जो श्रील प्रभुपाद ने बोला। हम एडिटेड नहीं बताएँगे। जो लोग अनुवादित पढ़ते हों, अनुवादित नहीं, उसको क्या बोलेंगे? एडिटेड? चेंज्ड, हैं? वो मेरे को ये बताइए, श्रील प्रभुपाद का फ़ोटो कहाँ है? श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता एज़ इट इज़ में फ़ोटोज़ रखे थे, हाँ या ना? वो फ़ोटोज़ श्रील प्रभुपाद की संपत्ति थी। आज जो भगवत गीता ले रहे हैं, उनको उन संपत्ति से दूर क्यों किया जा रहा है? जो श्रील प्रभुपाद के शब्द थे, उन शब्दों को क्यों बदल दिया गया? तो मात्र कंप्लेन करने से नहीं होगा। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और हम और भी कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। ये नहीं हम दूसरा कार्य छोड़ देंगे, तो हम सब कुछ करने का प्रयास करेंगे। आज भी मैं श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता हिंदी यथारूप कहीं पे देखा, और मैं बोलना चाह रहा था कि यार ये सही नहीं है। तो सही क्या है? वो सही नहीं है, ठीक है, सही क्या है? आप सही दीजिए हमको। हम सही हमारे पास नहीं है, सही हमारे पास अंग्रेजी है और वो भी पीडीएफ है, पर ये सही नहीं है। दिस इज़ नॉट डन, है ना? अब दूसरे को गलत बता दीजिए। वापस से वही बात, व्हाट हैव यू डन फॉर द मूवमेंट? आई हैव जस्ट क्रिटिसाइज्ड। आपने क्या किया? हमने बस गलती बताई है, गलती निकाली है। नहीं, ये नहीं चलेगा। हुँ, तो अब कार्य मेरा। जिनको साथ देना है दें, और जिनको साथ नहीं देना है बिल्कुल ना दें। ठीक है? कार्य मेरा है। आज तक लोगों को श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता एज़ इट इज़ नहीं मिली। हम देंगे, हम देंगे। जिसको कष्ट होता है, होते रहे। किसी को कष्ट होगा ना ये सब करने से, होते रहे। हम पूरी दुनिया में प्रचारित करेंगे कि भगवत गीता एज़ इट इज़ ये है।
एडिटेड नहीं, अनएडिटेड। है ना? और वहाँ पे मैं लिखूँगा, मैं मूर्ख हो सकता हूँ, मैं धूर्त नहीं हूँ। नहीं, एज़ इट इज़ प्लस कुछ नहीं, एज़ इट इज़, ओरिजिनल अनएडिटेड। ठीक है, तो यस, मूर्खता में कोई दिक्कत नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजीज़ इतनी हो गई है ना? हम प्रयास करेंगे। आज भी तो वाचा आता है ना? आज वाचा आया, 2 श्लोक को ट्रांसलेट किया, हैं? 2 श्लोक को ट्रांसलेट किया था आज। जो आप लोगों ने पढ़ा था, वो वाचा में 2 श्लोक ट्रांसलेटेड था। अब दोनों श्लोक कहाँ से था? दोनों श्लोक भगवत गीता ही था। दोनों का ही ट्रांसलेशन गलत था। अगर आप राजीव राजीव गुप्ता जी का भी देखेंगे, देखिए वो क्या है, कुछ-कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए हैं। ऑल्दो उनका हृदय गड़बड़ नहीं है, पर हम उस एडिट को भी नहीं, हम खुद ही यूज़ नहीं करते और आपको दे देंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हम अगर आपको पढ़ने दे देंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। कोई पढ़ करके बता दे, समझा दे हमको, हम खोल करके दिखा देते हैं। कोई भी श्लोक बोलिए, 3-4 श्लोक में कोई भी एक समझा दीजिएगा। एक आध रेयर एक्सेप्शन हो सकता है कि समझ में आ जाए, बट मेजरली कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है? और ईज़ी शब्दों में, सरल शब्द, ठीक है? तो चलिए, ये कार्य भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना? श्रील प्रभुपाद यथारूप भगवद गीता। मुश्किल होता है, होते रहे। और जिसको साथ नहीं देना ना, कोई साथ मत दीजिए। मैं देखता हूँ, जब-जब दृढ़ निर्णय होता है, मालूम है क्या? ये बड़ा आश्चर्यजनक भी है और बड़ा हास्यास्पद भी है। जब दृढ़ निर्णय हो तो सभी को साथ आ जाना चाहिए। परिवार में अगर कोई कष्ट में होता है, तो अगर परिवार के संबंधी होते हैं, परिवार के कोई होता है, रिश्तेदार कोई होता है, तो सब साथ हो लेता है। परंतु यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो सब अपने-अपने अलग-अलग। अरे प्रभु जी, पता नहीं इतना डिफिकल्ट काम क्यों कर रहे हैं? अब हम इसमें क्या करेंगे? आप करिए, जो आपको करना है कीजिए, हमको कोई काम नहीं करना। मत कीजिए, कोई काम मत कीजिए। कोई कोई भी कार्य ना करे। परंतु हमको सभी तक शुद्ध भगवत गीता को पहुँचाना है। हमने कभी मिलावट का प्रयास नहीं किया। और ये भी अगर अच्छा नहीं लगता है, तो पता नहीं क्या अच्छा लगेगा। ना तो वहाँ पे मिलावट का प्रयास किया, अब जब घी की बात हो रही है, तो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई मिलावट का प्रयास नहीं है। किसी प्रकार का एक लेश मात्र भी मिलावट का नहीं रहे। परंतु नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, श्रील प्रभुपाद के शब्द यथारूप सब तक पहुँचने चाहिए। ठीक है? हम कार्य करेंगे, धीरे-धीरे कार्य होगा, पर करेंगे। कोई ऐसा ये नहीं है कि कल ही हम प्रेज़ेंट कर देंगे, और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी तक कुछ नहीं किया, पर करेंगे। सब श्रील प्रभुपाद के शब्द होंगे, एज़ इट इज़ ट्रांसलेटेड होंगे, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं। और अगर कुछ हुआ, तो वहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड होगा, हर बार मेंशन्ड होगा, यहाँ पे ये शब्द एडिटेड है। ओरिजिनल ये आ रहा है, ट्रांसलेटेड ओरिजिनल ये आ रहा है,
परंतु समझने के लिए ये बनाई है। ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी, वेरी क्लियर, है ना? क्योंकि ये बात तो हम लोग अक्सर बोल देते हैं कि गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। परंतु गलत है तो सही क्या है? बाकियों को ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? ठीक है, मेरे पास तो विकल्प है, अब जिसको स्वीकारना है स्वीकारे, नहीं स्वीकारना मत स्वीकारे। पूरा विश्व तो स्वीकारना नहीं चाहता, कोई बात नहीं। हम फिर भी सत्य के मार्ग पर खड़े रहेंगे। कोई साथ नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं। किसी को साथ नहीं देना ना, कोई मत दीजिए, कोई मत दीजिए। हम तो राधा रानी महारानी के आश्रित, हम तो कृष्णा के आश्रित, हम तो श्रील प्रभुपाद के आश्रित। आपको साथ देना हो तो आप जैसे दान के लिए होता है ना, कर्तव्य के भाव से, बिना प्रत्युपकार के, वैसे ही कार्य भी कीजिएगा। जो कर्तव्य के भाव से दान नहीं दे सकता ना, मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। आपको कर्तव्य लगे तब दीजिए। अगर आपको उसमें से लाभ चाहिए तो मत दीजिए। बिल्कुल मत दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, परिस्थिति खराब है, थोड़ी और खराब हो जाएगी। हैं? इट्स ओके, इट्स ओके। भगवान व्यवस्था बना देंगे। आप नहीं है व्यवस्था बनाने वाले। आपके कारण व्यवस्था नहीं बनती है। कोई सेवा करके थोड़ा अहंकारी हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा जान लीजिए, आपके कारण व्यवस्था नहीं बनती है। भगवान व्यवस्था बनाते हैं, है ना? और भगवान की ही व्यवस्था हम स्वीकार करें। वही करेंगे, आपसे नहीं हो रहा है। असलियत यही है, मेरे से भी नहीं हो रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन है जो अभी बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड। सॉरी प्रभु जी, आई एम नॉट श्योर इफ आई अंडरस्टूड करेक्टली। भक्त और अभक्त कष्ट सभी को बराबर होता है? कष्ट सभी को बराबर होता है? नहीं, बराबर नहीं होता है। आप समझिए, भक्त को कष्ट अभक्तों के कारण होता है। अगर कोई जैसे अब एकदम क्लियरली समझिए। अ, क्या शब्द मैं भूल रहा हूँ। एक तो पूरी क्लास उस पे हुई थी। क्या? एकांत में बैठ करके जप करने वाले, क्या था उनका नाम? हैं? हरे एकांत कृष्णा में गुरु बैठ जी, करके हाँ, भजनानंदी, भजनानंदी था। भजनानंदी, हाँ। तो अगर कोई भजनानंदी है, ठीक है? कोई भजनानंदी है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान के चिंतन में रह रहा है, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। अब वो भौतिक जगत में तो है, परंतु वो भजन कर रहा है। उसका भौतिक जगत से संसर्ग नहीं है। उसका भौतिक जगत से कोई संसर्ग नहीं है। भौतिक कष्टों से कोई संसर्ग नहीं है। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, वैसा क्या हो रहा है। लोग किस कष्ट में है, उससे कोई फ़र्क नहीं। वो तो शास्त्र पढ़ रहा है, भगवान की वाणी सुन रहा है, भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है, उसको कोई अर्थ नहीं। आज भी वृंदावन में वो बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। कल परसों ही की कोई बात कर रहे थे, ऑल्दो मैं जानता तो हूँ पर बात नहीं करता हूँ उन सभी के बारे में। आज भी वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बिजली का प्रवेश निषेध है। बिजली अभी तक नहीं है और बिजली अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं है। बिजली जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे कोई बिजली मत लगाइए। आज भी वहाँ पे लोग दिया में रहते हैं। आज भी लोग हाथ से कार्य करते हैं। मशीन का कोई उपयोग नहीं। हुँ। वृंदावन में एक छोटा-सा स्थान ऐसा है। तो अब बताइए उनको भौतिक जगत में क्या कष्ट हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? हुँ?
भौतिक लोग क्या कष्ट से झेल रहे हैं। अब सपोज़ कीजिए कोई ऐसी अ, शिष्य भी नहीं स्वीकार कर रहा है, वो ऐसी ब साधु है, जो भजन कर रहा है। अब उनको क्या फ़र्क है किसी भी चीज़ से? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई भी स्थिति से प्रभाव हो रहा है, तो भौतिक जगत से अप्रभावित है। अब जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध होते हैं, वो कष्ट क्यों सहते हैं? वो कष्ट दूसरे के कारण सहते हैं। क्यों? दूसरे के कारण क्यों सहते हैं? दूसरे को उठाने के लिए जाते हैं वो मकड़ी वाला हिसाब है ना। अगर बाकी सब मकड़ी नीचे है और एक मकड़ी ऊपर जाती रहती हैं? तो जो ऊपर जाती रहती है ना, बाकी सब मकड़ी ऊपर उठती है और उसको नीचे खींच करके नीचे गिरा देती है ना? होता है ना ऐसा? होता है ना? हुँ? तो अब भौतिक लोगों का संग करते हैं, गुरु, शुद्ध भक्त भौतिक लोगों का संग करते हैं, तो भौतिक लोग क्या करता है? अपना मलीनता उठा करके दे देता है। कोई बोल रहा था कि अगर आप दूसरों का दान लीजिएगा ना, तो ठीक है, दान तो लेना ही चाहिए, ले लीजिए, पर फिर भक्ति देना पड़ जाएगा। गुरु और साधु पुरुष हमेशा ही भक्ति देते हैं। श्रील प्रभुपाद ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहे थे, 3 टन खून लगता है तब एक भक्त पैदा होता है। इतना खून लगता है, इतना कष्ट लगता है। अब लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है, परंतु हाँ, बाकियों के कारण कष्ट सहते ही हैं, गुरु और शुद्ध भक्त हमेशा ही कष्ट सहते हैं। तो आप समझिए, जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उसको कोई कष्ट नहीं है। वो तो भौतिक संसर्ग कर रहा है खुद जा करके। अब जैसे अ अ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौर किशोर दास बाबा जी का क्या संदेश था? कि आप भौतिक संसर्ग में मत जाइएगा, भौतिक लोगों का संग मत कीजिए। परंतु वो भगवान के पवित्र नाम का प्रचार के लिए, भगवान की वाणी का प्रचार के लिए, वो भौतिक लोगों का संग किए। कष्ट किसके कारण है? इसी के कारण है। आध्यात्मिकता में कोई कष्ट थोड़ी ना है। कष्ट हमेशा भौतिकता में है और शुद्ध भक्त हमेशा कष्ट लेते हैं। अब ये मूर्ख होते हैं शिष्य लोग जो होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि शिष्य हमेशा कष्ट देता है। मूर्ख होते हैं शिष्य लोग जो ये बात स्वीकारते नहीं है कि आपके कारण कष्ट लिया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद ये भगवत गीता लिखने के लिए कितना कष्ट झेले थे। श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए कितना कष्ट झेले थे। कितना झेले थे ना? किसके लिए झेले थे? वो तो हमेशा ही कृष्णा के चिंतन में डूबे हुए थे। परंतु उनको कोई अच्छे से रहने दिया गया क्या? आप लोग इतिहास बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते। श्रील प्रभुपाद को बहुत सारी यातनाएँ दी गई, बहुत सारी यातनाएँ दी गई। हुँ, ऋचा माता जी, हाँ, कुछ-कुछ डिवोटीज़ जानते हैं, हाँ, अश्लीषा माता जी, हुँ, बहुत सारी यातनाएँ दी गई। तो श्रील प्रभुपाद तो झेलते थे। किसके कारण झेलते थे? किसके कारण झेले? और आज श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो हम लोग ज़िंदा होते, आध्यात्मिक रूप से। भगवान का प्रेम अनुभव करते। तो श्रील प्रभुपाद ने यातनाएँ क्यों झेली? तो भजनानंदी हो सकते थे ना, आराम से जाते भजन करते। कृष्ण का प्रेम है ही, जीवन का लक्ष्य पता ही है, वो करते रहते हैं, परंतु नहीं।
श्रील प्रभुपाद सब कुछ जानते बूझते भी ना कष्ट झेले, ठीक है? तो दोनों को कष्ट होता है फॉर डिफरेंट रीज़न होता है। भक्त भौतिक जगत का संसर्ग करे ऐसा ज़रूरी है ही नहीं। भक्त तो भौतिक गुण का संसर्ग करे उसमें भी दूसरे का हित होता है। अपना हित के लिए वो भौतिक संसर्ग में नहीं करेंगे। कोई भक्त नहीं करेगा, हैं? तो इट्स लाइक अब और सरल शब्दों में रख रहे हैं। जो ये भक्त होते हैं या फिर पहले कृष्णा पे जाते हैं फिर भक्तों पे आते हैं, समझ में आएगा। कृष्णा क्या बोलते हैं? जो मेरे शरणागत हो जाए समस्त पापों से मुक्ति दूँगा। है ना? भक्त भी वही करते हैं क्योंकि कृष्णा के अंश है ना, कृष्णा का जैसा गुण। जो मेरे शरणागत हो जाए समस्त पापों से मुक्ति दूँगा, परंतु वो पाप तो जाते नहीं है, वो कष्ट तो जाता नहीं है, वो कष्ट भक्त स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। यही बात है जब बोलते हैं ना गुरु गुरु सबका दुःख लेता है, गुरु सबका कष्ट लेता है, तो ऐसे ही लेता है। परंतु देखिए क्या है, लोग मेरे से भी बार-बार जिज्ञासा करते हैं, प्रभु जी मेरे कारण ये कष्ट हो गया, आपको कष्ट झेलना पड़ा, कष्ट हो गया, हमने आपको ये कष्ट दे दिया। देखिए, मेरी एक बात मान लीजिए, अगर आपको कष्ट देना है आप दे लीजिए, परंतु मेरी बात मान लीजिए, जो हम वो बोल रहे हैं वो आप कर लीजिए। कोई सच में मेरी आज्ञा पालन करना चाहता है ना, कोई सच में कष्टों से निकलना चाहता है ना, कोई सच में मुझे अच्छा जानता है ना, तो हम जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए। आपके कष्ट हैं, देना है, दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए। हम कष्ट लेने के लिए भी तैयार हैं। परंतु ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि आप शुद्धता नहीं लेकर के आ रहे हैं। ये स्वीकारना नहीं है मेरे को। ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं। ये नहीं स्वीकारना है। कष्ट ही देना है, दीजिए। अपना पाप दीजिएगा, दे दीजिए। भक्ति ले लीजिएगा, लीजिए। और कुछ कीजिएगा। आप अच्छे से भक्ति कीजिए, आप भगवत धाम। इससे ज्यादा प्रेम क्या होगा? इससे ज्यादा प्रेम क्या होगा? और कैसे प्रेम होता है? पूरे विश्व में कोई एक तो बताइए जो आपका कष्ट लेने के लिए तैयार बैठा है। शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। एक ये भी कारण है कि प्रीचिंग और बड़ा नहीं कर रहा, क्योंकि हमको प्रचार कार्य भी करना है, हमको और भी कार्य करना है। जैसे अभी भगवत गीता ट्रांसलेशन, तो वो काम भी करना है। अगर हम बाकियों का कष्ट ले लें, ठीक है, हम लेने के लिए तैयार हैं, परंतु काम भी तो कर लें। बस कष्ट ही कष्ट झेलते रहें, काम कुछ किया नहीं। हैं? तो कष्ट झेल लें, उसमें दिक्कत नहीं है, काम कर लें, है ना? कार्य करना भी इम्पोर्टेंट है। परंतु देखिए, मेरा बस यही निवेदन स्वीकारिए कि आदेशों का पालन किया कीजिए और आप लोग आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो कष्ट मेरे को झेलना पड़ता है। आप लोग दान नहीं करते हैं, तो कष्ट मेरे को झेलना पड़ता है। आप लोग सेवा नहीं करते, तो कष्ट मेरे को झेलना पड़ता है। आप लोग नाम जप नहीं करते हैं, तो कष्ट मेरे को झेलना पड़ता है। ये अनुभव किया कीजिए। कीजिए आप सेवा कीजिए, अच्छे से कीजिए, परंतु फिर से सेवा तब कीजिए जब हृदय हो, दान तब कीजिए जब हृदय हो। कर्तव्य के भाव से, बिना प्रत्युपकार की भावना से, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह। ये जानते हो तभी सेवा कीजिए, जानते हो तभी दान कीजिए, ऐसे मत कीजिए। परंतु अगर बाकी कुछ नहीं भी कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, कृपया करके आज्ञा पालन कीजिए। पहले जितनी आज्ञा पालन करते थे, उससे और अधिक करने का प्रयास कीजिए।
पहले जितनी शुद्धता थी अब और अधिक करने का प्रयास कीजिए। पहले जो कार्य करते थे उससे और अधिक करने का प्रयास कीजिए। पीछे मत जाइए। पहले जितना करते थे उतना भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। अधिक, 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 अधिक प्रयास कीजिएगा तो अगर ये करते-करते अच्छे से पालन भी नहीं कर रहे हैं, परंतु अधिक-अधिक प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान देख रहे हैं कि प्रयास तो कर रहा है। धीरे-धीरे प्रयास तो और क ज़्यादा ही किया है, कम तो नहीं किया है। फिर से मौका मिलेगा। प्रयासरत को तो मौका मिलेगा ना, पर रेसिडिविस्ट को क्यों मौका मिलेगा? कल तक आप 16 माला करते थे, अब आप 12 माला कर रहे हैं। क्यों मौका मिलेगा आपको? कल तक आप भगवान के बारे में 4 घंटा श्रवण करते थे, आप 2 घंटा श्रवण कर रहे हैं। आपको क्यों मौका मिलना चाहिए? क्यों मौका मिलना चाहिए? पहले आप अच्छे से भक्ति कर रहे थे, अब आप नहीं कर रहे हैं। आपको क्यों मौका मिलना चाहिए? कोई अगर और अधिक चाह दिखाता है, तब तो उसे मौका मिलेगा ना। उत्साह की कमी में क्या मौका मिलेगा? आइडियली मिलना नहीं चाहिए। मैं फिर भी रिक्वेस्ट तो यही करूँगा, अगर मैं मेरा कुछ भी सुना जाए, मैं तो यही प्रयास करूँगा कि आपको फिर से मौका मिले। परंतु असली में नहीं मिलना चाहिए। तथ्य यही है, नहीं मिलना चाहिए। आप प्रयास ही नहीं कर रहे। अरे थोड़ा तो और प्रयास कीजिए। जो करते थे उससे बेटर कीजिए थोड़ा। पहले जितना द्वेष करते थे उससे कम कीजिए। पहले जितनी गंदगी फैलाते थे उससे कम फैलाइए। पहले जितना भौतिक चाह था उससे कम कीजिए। इसमें क्या गलत बात है? इसमें क्या गलत बात है? पहले जितना भौतिक लोगों का संसर्ग करते थे उससे कम कीजिए। इसमें क्या गलत बात है? पहले जो आज्ञा पालन नहीं करते थे अब कीजिए। इसमें क्या गलत बात है? और जो नहीं करेगा जो झेलेगा वो। ये सभी के लिए, मेरे लिए भी है। आप ये मत समझिए मैं अछूता हूँ। सभी के लिए। अरे सीधी-सी बात है। देखिए कृष्णा सब जगह व्याप्त है आज। पढ़ा ना? हैं? भाषा में पढ़े ना? कृष्णा सब जगह व्याप्त है। जो अस्वीकार करेगा उसके लिए कष्ट ही कष्ट है। जो कृष्णा के नियमों को अस्वीकार करेगा उसके लिए कष्ट ही कष्ट है। स्वीकार कीजिए और दृढ़ता से चलिए। अभी थोड़ी देर पहले ये बात बता रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दृढ़ता कब नहीं दिखाते हैं? जब सामने से हमको दृढ़ता नहीं दिखे, है ना? जैसे एक स्कूल में कोई बच्चा गया है, ठीक है? और सारे बच्चे हैं ना, धमा-चौकड़ी मचाते रहते हैं। बस खेल-कूद कोई भी बदमाशी करते रहेंगे, पढ़ाई-लिखाई नहीं करते हैं। और आपका बच्चा गया उसी स्कूल में, हैं? पहले अच्छा पढ़ता था, है ना? ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक बात है ना कि अब अच्छे से नहीं पढ़ेगा। येस, नो? सर्वविदित है ना? इसमें कोई थ्योरी तो नहीं है, ये अपने आप ही है। सब कोई बच्चे खेल रहे हैं, पहले अच्छा एनवायरनमेंट में था, अब खराब स्कूल, इसीलिए तो अच्छे स्कूल में बच्चे को डाला जाता है ना, इसीलिए तो डालते हैं कि अच्छा स्कूल मिल जाए, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छे बच्चे मिले, पढ़ने वाले मिले। तो सामने से उत्साह नहीं होता है, तो हम में उत्साह नहीं आता। मेरी जिज्ञासा तो ये है कि आपको कब मेरे में उत्साह नहीं दिख रहा है? कहाँ नहीं दिख रहा है? आप बताइए किसने मेरे को फ़ोर्स किया वाचा लिखने पे? किसने मेरे को फ़ोर्स किया ट्रांसलेशन के लिए? क्लास के लिए कौन फ़ोर्स कर रहा है? एक बात बताइए, सुबह दर्शन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, किसी ने फ़ोर्स किया था क्या? ये ट्रांसलेटेड पढ़ रहे हैं, किसी ने फ़ोर्स किया था क्या? हम भी बोल सकते थे, नहीं है ट्रांसलेटेड, हमारा वही लेकर गई है। जो अनऑथराइज़्ड है वही लेकर गई है। बोले क्या? आपको कहाँ उत्साह में कमी दिखाई देता है? कहाँ दृढ़ता में कमी दिखाई देता है? आप में दृढ़ता में कमी कहाँ से आता है?
और मैं कोई गिना नहीं रहा हूँ। मैं रिफ्लेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग कोई अपने परेशानी भी लेकर के आ जाते हैं कभी कभी रहता है क्या? कि नहीं हम नहीं बताएँगे, नहीं करेंगे। नहीं सॉल्यूशन देंगे। आप में दृढ़ता में कमी कहाँ से? ये गलत है। ये गलत है। ये गलत है। अगर मेरी दृढ़ता में कमी नहीं है, तो आपको दृढ़ता में कमी नहीं लानी चाहिए। फिर आप कुछ नहीं कर पाएँगे। मतलब सोच के देखिए, प्लीज़ कोई कोई अन्यथा मत लीजिए और बुरा लगे तो लगने दीजिए, परंतु आत्मसात कीजिए जो बोल रहा है। अंदर अंदर डालिए। ये मालूम है कैसा है? आपके पिताजी आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। अधिक से अधिक कर रहे हैं, अधिक से अधिक कर रहे हैं, अधिक से अधिक कर रहे हैं और आप पिताजी का अनादर अधिक से अधिक कर रहे हैं। आप पिताजी की बातों की अवज्ञा अधिक से अधिक कर रहे हैं। आप दुष्ट अधिक से अधिक बन रहे हैं। आप गलत कार्य अधिक से अधिक कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। और अगर ये हृदय रहेगा तो फिर आप सुधरिएगा कब? उत्साह तो तभी होगा ना जो पहले करते थे उससे और अधिक करने का प्रयास करें, और शुद्ध करने का प्रयास करें, और बेटर। ये बताइए उत्साह कहाँ है? जैसी भी स्थिति है, आप कोशिश कीजिए, अब नहीं रहे। जो हो गया सो हो गया। ठीक है? इट्स ओके। होता है, गड़बड़ियाँ होती है। सभी कोई गड़बड़ करता है ना? पर अब मत कीजिए। बस अब मत कीजिए। ठीक है? अब मत कीजिए। जो बीत गया वो बात गया। ना? अब दृढ़ता रखिए। ठीक है? देखिए इट्स ओके। आज तक भी गलती की है तो कोई बात नहीं। परंतु आज के बाद मत कीजिए। हुँ। चलिए, मालूम है क्या? अभी आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताएँ। श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता अंग्रेजी में लिखी। हिंदी में उस श्लोक का ट्रांसलेशन ही कहाँ से लाइएगा? संस्कृत में। कहाँ से लाइएगा? अब एज़ इट इज़ को परफेक्ट तो नहीं वो बीबीटी को परफेक्ट तो आप नहीं जान रहे हो। कहाँ से लेकर के आइए? वो श्लोक ही कहाँ से लेकर के आइए? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है? कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, सही से सब कुछ लिखें। एक-एक शब्द सही रहे, ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो। ओके। बड़ा मुश्किल है। ये डगर बहुत कठिन है, परंतु चलेंगे। ठीक है? एक काम करते हैं बस अनुवाद पढ़ते हैं, तात्पर्य कल पढ़ेंगे। ओके। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। महाराज पृथु की बुद्धि तथा शिक्षा मृत्यु के अधीक्षक यमराज के बिल्कुल समान थी। उनका ऐश्वर्य हिमालय पर्वत से तुलनीय था, जहाँ सभी बहुमूल्य हीरे, जवाहरात तथा धातुएं संचित हैं। उनके पास स्वर्गीय ग्रहों के कोषाध्यक्ष कुबेरा जैसी महान संपत्ति थी, और कोई भी उसके रहस्य को उजागर नहीं कर सकता था, क्योंकि वे देवता वरुण के समान थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए हुँ, यहाँ पे हुँ, हुँ, पृथु महाराज के बारे में, उनके ऐश्वर्य के बारे में बात बात हो रही है। उनके अ,
शक्ति, उनका धन, उनके पास जो संपदा है उसके बारे में बात हो रही है। उनकी जो क्षमता है उसके बारे में बात हो रही है। देखिए ये सब कुछ अतुलनीय है। यहाँ पे देवी-देवता के समान तुलना करके बताया गया है, परंतु ये बस तुलना करके बताया गया है। वो उससे भी परे है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण ही है। अब जैसे हम बोले, भगवद गीता में था ना कि कृष्णा की आंखों से हजारों सूर्यों का प्रकाश निकलना है ना? विश्व रूप, कृष्णा के विश्व रूप में अर्जुन बताते हैं, कृष्णा की आंखों से जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश निकलना। अगर ये हजार सूर्यों का प्रकाश नहीं बोल करके अर्जुन एक नंबर देते हैं, 10 raised to the power 82 लाइट ईयर्स। आपको समझ में आता क्या? क्या अर्थ है इसका? क्या बोल क्या रहे हैं ये? इतना प्रकाश कितना होता है? एक कितना होता है? आप समझ नहीं पाइएगा। कुछ तो तुलना के लिए कुछ तो होना चाहिए, कोई तो मापदंड होना चाहिए। बिना किसी मापदंड के क्या तुलना कीजिएगा? एक सूर्य देख देख सकते हैं, उसका भी एक कल्पना लगा सकते हैं। आपको क्या मालूम है सूर्य का कितना प्रकाश है यहां से दूर बैठ करके देख करके, परंतु फिर भी एक आकलन कर सकते हैं। बहुत ही रफ होगा, बहुत ही वेग होगा, परंतु होगा। अब हजार सूर्य की कल्पना की जा सकती है। हजार कितना होता है? अगर हम आपको फिगर दे दे 1000 तो हाँ 1000 हो जाता है। पर हजार सूर्य एक बार में कल्पना कीजिए कहां तक है? कल्पना ही नहीं कर पाइएगा, परंतु फिर भी एक रफ कल्पना कर सकते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो तुलना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ से तो मान करना पड़ेगा, मापदंड होना चाहिए, नहीं तो हमको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, उसी लिए ये तुलना की जाती है, नहीं तो ये तुलना से भी परे। कृष्णा सबसे परे। कृष्णा का एक नाम असम ऊर्ध्वा है। असम जिसके बराबर कोई नहीं, ऊर्ध्वा जिससे ऊंचा भी कोई नहीं। कृष्णा वो हैं जिनके बराबर भी कोई नहीं है, जिनसे ऊंचा भी कोई नहीं है। तो कृष्णा की कल्पना करना, कृष्णा के बारे में किसी भी कृष्णा के कोई भी गुण के बारे में समझने का प्रयास करना, ये एक निरर्थक प्रयास है। तो हम लोग क्या प्रयास करते हैं? हम लोग वही प्रयास करते हैं जो कृष्णा बोलना चाहते हैं, उतना ही जानना चाहते हैं, हम उससे अधिक नहीं जानना चाहते। हमारा हृदय कृष्णा के बारे में अधिक से अधिक जानने का है, पर हम उतना ही जानना चाहते हैं जितना कृष्णा बताना चाहते हैं, उससे अधिक नहीं। एक भक्त को उतना ही जानना चाहिए जितना भगवान बताए, उससे अधिक नहीं। अगर भगवान जो बता रहे हैं उससे अधिक जानने का या उससे अधिक बताने का कोशिश करते हैं, तो ये लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है, भगवान का भगवान बनना। ठीक ऐसा ही भाव गुरु का गुरु बनना है। गुरु जितना बता रहे हैं उससे अधिक बताएंगे, उनसे श्रेष्ठ तो हम है ना? तो गुरु के गुरु नहीं बनना है ना? गुरु के गुरु नहीं बनना है। ठीक है, भगवान के भगवान नहीं बनना है। हमको भगवान का दास बने रहने दीजिए, हमारी वही पोजीशन है, हम वही पोजीशन में बहुत प्रसन्न है। ठीक है, आर ना करी हमने आशा, हमको उतना ही दे दीजिए। भगवान के दास बहुत अच्छे हैं,
हमको और कोई आशा नहीं बस। हम गुरु के दास बहुत अच्छे हैं, हमको और कोई आशा नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीमन श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है प्लीज पूछिए। बाय द वे, जो लोग थोड़ा सा भी काम करना चाहते हैं उनको काम बताते रहेंगे। ठीक है, मैं कुछ बताने वाला था बट आई हेल्ड बैक। नहीं, सबके लिए नहीं है, जो काम जानना चाहते हैं उसी। प्रभु जी, भजनानंदी को शारीरिक कष्ट नहीं होते हैं? बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। जितना उनका भौतिक जगत से संसर्ग है उतना ही कष्ट होता है। ठीक है, या फील नहीं होता बिकॉज दे आर एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा's थॉट। हाँ, ये कृष्णा के विचारों में डूबे रहते हैं तो बिल्कुल भी कोई कोई अनुभव होते ही नहीं। और देखिए क्या है, अगर किसी को शारीरिक कष्ट पहले से निर्धारित है और कृष्णा के चिंतन में डूब गया तो अब अनुभव ही नहीं होगा। होने तो निर्धारित है तो वैसे तो प्रारब्ध भी बदल जाता है, बात सही है। अगर प्रारब्ध में लिखा हुआ है कष्ट होगा, परंतु कोई भक्ति करते रहता तो कष्ट नहीं होता। ठीक है, पर ये है कि अगर कोई भजनानंदी हो जाए या कृष्णा के चिंतन में डूब जाए तो उसको कष्ट अनुभव नहीं होगा। परंतु वो लोग कष्ट इसीलिए लेते हैं, भजनानंदी नहीं, अब गोष्ठानंदी की बात कर रहा हूँ। वो लोग कष्ट इसीलिए लेते हैं, गोष्ठानंदी कष्ट इसीलिए लेते हैं क्योंकि दूसरे का कष्ट हर लिया जाए। दूसरे का कष्ट दे दो, क्योंकि बात कैसा है, बड़ा सरल सा बात है। दूसरे को कष्ट होता रहता है ना, वो भक्ति नहीं करेगा। लोग बड़ा मूर्ख है, बहुत ही मूर्ख है। हम आपको जन्म जन्मांतर का लाभ दिखा रहे हैं? आप एक जन्म का कष्ट में रो रहे हैं। हम आपको जन्म जन्मांतर के संबंध से जोड़ रहे हैं, आप एक जन्म के पारिवारिक संबंध में लगे बंधे हुए हैं। लोग बड़ा मूर्ख है, जन सामान्य बड़ा मूर्ख है। अपना पारिवारिक संबंध में, अपना धन में, हम आपको सब सारा धन दिला रहे हैं। हमारा जो बैंक अकाउंट में धन है ना, हम उसी में आ सकते हैं। हमारा वही नहीं जा रहा है। हमको बैंक अकाउंट खोल करके देखते हैं, वाह कितना अच्छा डिपॉजिट है।
तो लोग इस प्रकार से आसक्त है, इस प्रकार से मूर्ख है। लोग मूर्ख हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि अब लोग तो इन सब से बाहर नहीं निकलना चाहता है ना? जिनने बोला था ना कि आप अपना भक्ति दे दोगे, अगर दान ले रहे हो तो अपना भक्ति दे दोगे। तो मेरे हृदय में यही आया था कि अगर गौ की सेवा करते हैं तो वो लोग कष्ट से निकलते हैं, और गायों की सेवा नहीं करेंगे तो कष्टों से कैसे निकलेंगे? अब कोई बहुत मूर्ख है और कष्ट से निकलना ही नहीं चाहता। क्या करें हम उनके लिए? क्या करें? कैसे निकलेंगे? है ना? ठीक है, कष्ट झेलना है तो कष्ट झेलेंगे तो। आता है कष्ट तो आने दीजिए। परंतु देखिए क्या है, ये सब कुछ देखने के बाद दृढ़ता बढ़ जानी चाहिए, बस ठीक है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। आपका ना धन चाहिए, ना सेवा चाहिए। आप अगर धन और सेवा या कुछ भी छोटा-सा भी, लेश मात्र भी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, जनरली लोग धन से ही सपोर्ट करता है या सेवा ही करता है, जनरली यही करता है। परंतु कैसे भी कुछ भी कर रहे हो, हैं, तो अगर मेरे लिए कर रहे हैं, मत कीजिए। आप ये सोच के कर रहे हैं, मतलब अगर मेरे पे एहसान कर रहे हैं तो मत कीजिए। मेरे को किसी का एहसान नहीं चाहिए, मत कीजिए। अगर आप कर्तव्य के भाव से कर रहे हैं, अगर आपको कोई प्रत्युपकार नहीं चाहिए तो फिर कीजिए, ठीक है। नहीं तो मत कीजिए ना, छोड़िए, बाकी कुछ कर लीजिए, बाकी कुछ कर लीजिए, ठीक है। तो लोग तो मूर्ख है। अब लोगों की मदद के लिए गोष्ठानंदी आगे आते हैं। लोग तो मूर्ख है। लोग तो कष्ट से निकलना ही नहीं चाहता। यही है। जन सामान्य तो ऐसे मूर्ख बैठे हुए हैं। मूर्ख बने हुए मूर्ख बैठे हुए हैं। बताइए उनको कष्टों से कैसे निकालें? सत्य स्वीकारना ही नहीं है, बताइए कैसे निकालिएगा? हमको प्रेम चाहिए ही नहीं। बोलिए कष्ट से कैसे निकालिएगा? नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो ये छोटा-छोटा एक व्यवस्था बना दें। हैं? तो ठीक है। फिर भी मेरे को ये सब से भी दिक्कत नहीं है। मेरे को कष्ट बस इतना ही रहता है, ये सब के बाद भी लोग है ना, लोग स्वीकार नहीं करता और रेसिडिविस्ट बना रहता है। एक तो स्वीकार नहीं करता और फिर से वापस से कुएं में बार-बार कूदता है। हम बचाते रहें, वो कूदते रहें। है ना? तो यही है। हम क्या करें? आज वाचा में भी आया था ना, बड़ा आश्चर्य है। सच में आश्चर्य है। कृष्णा सब जगह हैं और कृष्णा की भक्ति नहीं करते। कृष्णा बोल रहे हैं, देवी-देवता बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, हम नहीं भक्ति करते। अभी उसका पार्ट 2, 3, 4 पता नहीं क्या-क्या आएगा। पर कल तो आज तो पार्ट 1 आया, कल भी पार्ट 2 आएगा। है ना? तो जन सामान्य तो मूर्ख है। सच बात है। हम क्या करें? आम जनता तो मूर्ख है। अब देखिए जो मूर्ख है ना उसका रक्षा किया जाता है। मूर्ख जो होता है उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता। जो छोटा बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा होता है, उसको रोड पे नहीं छोड़ देते, उसकी रक्षा की जाती है। जो स्त्रियाँ हैं, जिसको कोई मूर्ख बना ले, उनकी रक्षा की जाती है, की जाती है। पर रक्षा कैसे करेंगे? आज्ञा दे रहे हैं, पालन कीजिए, नहीं करेंगे तो फिर मूर्ख बनिए। अब मूर्ख तो हैं, पर हमको अपने अनुसार करना है। माया देवी के चंगुल में फँस तो जाते हैं, पर हमको अपने अनुसार करना है। तो अब और मूर्ख बनिएगा।
अब और मूर्ख बनिएगा। और सबसे खतरनाक बात ये है, यही करते-करते जीवन समाप्त हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? मुझे तो सबसे ज़्यादा खतरा इस बात का लगता है, कि जो सेवा नहीं करते हैं, जो दान नहीं करते हैं, जो कार्य नहीं करते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, हैं? अगर यही करते-करते भौतिक कार्यकलाप करते हुए, आसक्ति करते हुए, घर-परिवार, रिश्तेदार ये वो, तो आपने आसक्ति तो कभी त्यागने का प्रयास भी नहीं किया। आपको कृष्ण का प्रेम मिलना ही क्यों चाहिए जी? आपको अगला जन्म भी भक्ति के लिए क्यों मिलना चाहिए? आप बताइए। आपने तो पूरा बर्बाद किया। आपको उत्साह थी भक्ति के लिए, उत्साह थी तो सेवा क्यों नहीं की? उत्साह थी तो दान क्यों नहीं किया? उत्साह थी तो मदद क्यों नहीं की? कुछ भी। कृष्णा का नाम का प्रचार के लिए कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्यों नहीं किया? उत्साह थी नहीं, तो फिर किस बात की आपको फिर से जन्म चाहिए भक्ति करने के लिए? आप प्रयास ही नहीं करना चाहते थे। सही रास्ता पता था? हाँ, पता तो था। चले? नहीं चले। अब क्यों चलिएगा? एक बार मौका दे दिए, पर क्यों दे दें? अगला मौका दे तो दें, पर क्यों दे दें? पिछली बार तो आप नहीं चले थे। हुँ, बड़ा खतरनाक है। इसीलिए कार्य कीजिए, है ना? कार्य कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, काम कीजिए, ठीक है? बहुत कम समय मिला है सभी को, जीवन में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है? किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर वो बहुत ही है, 100 साल भी है तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। कितना सा है, हैं? कल ही परसों पढ़ रहे थे ना, नंद बाबा 9 लाख गायों की रक्षा करते थे। हैं? कहाँ पे पढ़ रहे थे? कोई रेफ़रेंस निकाल के दिया था ना, वृंदावन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, हैं? वही वाला रेफ़रेंस है ना? देखिए याद आ गया। तो देखिए ना, नंद नंद बाबा तो 9 लाख गायों की रक्षा करते थे और हम क्या करते हैं? आजकल सिचुएशन उल्टा हो गया है। पुरुषों को रक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए क्या है ना, बात बस इतना सा है, यहाँ पे किसी को भी थोड़ा-सा शक्ति दे दीजिएगा ना, डीमन बन जाएगा। आजकल स्त्रियों के साथ वही हाल है। किसी को थोड़ा ज़्यादा शक्ति दे दीजिए और इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए। मैंने तो रूल बताया था ना, क्लास में रूल बताया था ना, शक्ति प्लस इंडिपेंडेंस मतलब डीमन। बताया था ना ये रूल? कि किसी को शक्ति मिल जाएगी और इंडिपेंडेंस रहेगा, कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है, वो डीमन ही बनेगा, सब डीमन बनेगा। तो अभी स्त्रियों के साथ वही तो है, शास्त्र पता है नहीं, भगवान के बारे में पता है नहीं, भगवान के नियम पता है नहीं, माता-पिता ने, किसी ने, गुरुजन तो मिलते भी नहीं, टीचर लोग भी कोई कोई नहीं बताया, अब क्या बनेंगे? डीमन बनेंगे। शक्ति मिल गई है, सरकार ने शक्ति दे दी है, संविधान ने शक्ति दे दी है उनको, डीमन बनेंगे। आप किसी को भी शक्ति दीजिए और शक्ति देकर के उनको इंडिपेंडेंस दे दीजिए, स्वतंत्रता दे दीजिए। कृष्णा के प्रति समर्पण नहीं रहे, देखिए डीमन ही बनेगा सब। आज तक तो यही है। तो पुरुषों का भी बुरा स्थिति उसीलिए तो हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को शक्ति दे दी जाती है और असीमित शक्तियाँ हैं। ऐसी-ऐसी शक्तियाँ हैं कि महिलाएँ कुछ बस आरोप लगा दें और पुरुष को जेल हो जाती है। अब बताइए ऐसी स्थिति में पुरुष काँपेगा ही ना। अगर ऐसी स्थिति है तो काँपेगा ही ना। तो अगर काँप रहा है, देखिए ये गलत नहीं है, एक भौतिक दृष्टिकोण से ये गलत नहीं है। अगर लोग सुसाइड कर रहा है, तो भौतिक दृष्टिकोण से गलत नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया जी, हमसे झेला ही नहीं जा रहा। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि भी रखना पड़ेगा और आध्यात्मिक दृष्टि से गलती नहीं, पाप है। भगवान ने जो आपको दिया है, वो आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है? ये बात बिल्कुल सही है, भौतिक दृष्टि से देखें तो ये सब एकदम असहनीय है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए।
शास्त्रों की दृष्टि होनी चाहिए। नहीं तो आप छोटे छोटे सिद्धांतों पे तो अपराध नहीं कीजिएगा, परंतु बड़े सिद्धांतों पे अपराध नहीं, बहुत बड़ा पाप कीजिएगा। ठीक है? तो इसीलिए संवेदना है, परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि वो पाप ही है कि हम सुसाइड कर लें या जीवन त्याग दें। है ना? हाँ, पर बात सही बोली है कि शास्त्रों के अनुसार माताओं को रक्षित किया जाना चाहिए, परंतु माताओं को असीमित शक्तियाँ दे दी जाए, तो वो भी गड़बड़ कार्य करती हैं। सभी की जैसे है, किसी को भी असीमित शक्ति दे दी जाए। है ना? यही वर्क प्लेस पर महिलाएं कोई कार्य में मिस्टेक करें तो कुछ कहने में डर लगता है प्रभु जी। हाँ, अब देखिए ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? आजकल ऐसा होता है, आजकल ऐसा होता है। महिलाओं को अगर आप नहीं भी जानते हैं तब भी वो आपको ऐसा डरा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। मैं बार-बार बताता हूँ, मेरे को ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा अलग ज्ञान भी पता है। ठीक है? किस तरीके से लॉ का मिसयूज़ होता है, वो सारी चीज़ें पता है। ठीक है? मैंने बहुत बार इनडायरेक्टली बहुत अनुभव किया है। गुरुजी ये तो कलयुग का शुरुआत है, आगे क्या होगा? आगे भक्ति करना और मुश्किल होगा। हैं? जो भी हो रहा है उसमें सब कुछ को हम कृष्णा के क्या कृष्णा से जोड़ करके देखें। तो यही है, सत्य यही है। आगे चल के भक्ति करना और मुश्किल होगा। है ना? तो अभी भक्ति कर लीजिए। ठीक बोली हैं? माता जी ये इसीलिए बोली हैं ताकि वो सभी को प्रेरित करे कि भक्ति अभी करें। है ना? दृढ़ता से अभी भक्ति कीजिए। आगे बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अगला जन्म लीजिएगा, भक्ति करने का प्रयास कीजिएगा इस कलयुग में, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही है। बात सही है। बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है। तो देखिए अगर कोई जैसे सही और गलत का विवेक पता हो, जहाँ पे सही और गलत का विवेक लोगों को हो, तो क्या किया जा सकता है? कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। अगर सपोज़ कीजिए हम रोड पे गए और रोड पे किसी ने हमको कुछ बुरा बोल दिया। अब जन सामान्य को सही और गलत का भेद पता है। हमने बोला कि तुमने इस भाषा में मेरे से बात कैसे की? आप इतने घटिया शब्दों में ऐसे कैसे बात करेंगे? ठीक है? यहाँ पे इनफैक्ट मैंने बताया भी था, पुलिस वाले कभी तंग करते थे, पुलिस वाले कभी-कभी तंग किए हैं। तो हम बस इतना ही बोलते थे। आपको मालूम है आप राधा रानी महारानी के धाम में हैं। आप इस तरीके से लोगों को कष्ट मत दीजिए। निरर्थक लोगों को कष्ट मत कीजिए। राधा रानी महारानी देख रही हैं। अब बात कैसा है कि आप समझिए यहाँ पे लोग जाने न जाने कोई अगर दृढ़ता से भक्ति नहीं भी कर रहा हो, कोई एक्सीडेंटली आ गया, एक्सीडेंटली नहीं आ सकता है। कुछ अज्ञात स्वीकृति, कुछ ना कुछ होगा। परंतु जाने न जाने सब कोई जानता है कि राधा रानी महारानी के ही नियम से सब कुछ चल रहा है। ठीक है? तो क्या होता है वो ना चाहते हुए भी थोड़ा समर्पण आ जाता है। कोई एक नियम चल रहा है ना? भगवान के नियम को स्वीकारते हैं। परंतु सब पता है
कि ये लोग है ना, ये लोग असुर हैं। सपोज़ कीजिए हम धाम में नहीं हैं और कहीं भौतिक परिप्रेक्ष्य में हैं और पुलिस वाले ने आपको रोक लिया और कुछ तो आपको गाली करके बात किया, है ना? सेम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। पुलिस वाले ने आपको गाली दे करके बात किया। आपने कुछ बोला, पुलिस वाले ने 4 गाली और दी। अब अगर आप उनको कुछ भी करके उत्तेजित करते हैं, ये तक बोलते हैं भगवान का भी नाम ले लें, हैं? तो वो क्या करेगा? वो और खुंदस खाएगा और आपका कुछ ना कुछ अहित करना चाहेगा। आर वी ऑल गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? वो आपका और कुछ अहित करना चाहेगा। हुँ? आप जैसे ही प्रतिकार कर रहे हैं, आप उसको अहित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप गलत का प्रतिकार कर रहे हैं। गलत को गलत बता रहे हैं। मात्र ये सही बोलना ही उसको प्रेरित करना है कि आपके प्रति अहित करे। क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है? तो किसी को असीमित शक्ति दे दीजिए और कोई सिद्धांतों का पालन नहीं करे, हैं? डीमन बन जाएगा। हुँ। कोई कृष्णा को नहीं जानता है, वो भी डीमन बन जाएगा। किसी कोई देवी-देवता के प्रति समर्पित हो, कोई व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पित हो, फिर भी थोड़ा बचा रहेगा। सतोगुण, रजोगुणी हो, तो फिर भी बचा रहेगा। अंतिम में तो वो भी डीमन ही बनेगा। इसमें कोई कोई संशय मत रखिए। परंतु कोई अगर सतोगुणी भी नहीं हो, देवी-देवता के नियमों को भी नहीं मानता, कोई रजोगुणी के व्यक्ति विशेष से भी नहीं डरता है, अब उसको कोई नहीं डरा सकता है। जैसे एक आतंकवादी रोड पे घूम रहा है, उसके पास असीमित शक्ति है, बिल्कुल है। गन है, बॉम्ब है ना? बिल्कुल है। अब क्या वो भगवान से डरता है? नहीं, नहीं डरता। जो लोग मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले लोग भी दिखते हैं, जो आतंकवादी हो जाते हैं, वो भगवान से डरते-वरते नहीं हैं। उनको ये डर नहीं लगता है कि हम इसको मार देंगे तो भगवान हमको जो भी उन भगवान का नाम बोलते हो, वो हमारा बुरा करेंगे। वो तो ये सोचते हैं कि इनको मार देंगे तो 72 हूरें मिलेंगी। है ना? यही पढ़ाया जाता है ना? मिलेगी नहीं वो बात अलग है, पर पढ़ाया यही जाता है ना, उसी कारण करते हैं। अक्सर आतंकवादी वही एक पंथ विशेष ही होता है, परंतु नाम ले लेंगे तो बड़ा कष्ट हो जाएगा, हैं? तो बस मेंटल स्पेकुलेशन काफ़ी है ना जी, आप तो समझते हैं। हैं? फिर बाद में हमको बोलना भी पड़ेगा, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो बोलेंगे ना, हैं? सेक्युलर देश में रहते हैं जी। देखिए, सत्य को स्वीकारिए ना। हाँ, एक धर्म विशेष से बहुत ज़्यादा लोग आतंकवादी आते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्या गलत है इसमें? नहीं, नहीं, सत्य नहीं बोला जाता। चुप। ओके, ओके, नहीं बोलेंगे। तो आप समझिए, वो आतंकवादी है, वो क्या भगवान से डरता है? बिल्कुल नहीं डरता। देवी-देवता से डरता है? देवी-देवता के नियम से, प्रकोप से डरता है? नहीं डरता। किसी व्यक्ति विशेष से डरता है, प्रधानमंत्री ये कर देगा, हैं? मुख्यमंत्री ये सजा दे देगा। आजकल वैसे एक प्रदेश में बहुत लोग डरते हैं, एक मुख्यमंत्री से, अच्छा है। और भी दूसरे प्रदेश में भी कुछ-कुछ लोग डरते हैं, अच्छा है। डरना चाहिए, कोई अगर अपराधी तत्व हो तो डरना चाहिए, परंतु आजकल तो पावर को मिसयूज़ किया जाता है, वो अलग बात है। अपराधी तो डरते ही हैं, सज्जन भी डरते हैं, वो अलग बात है। तो अगर कोई व्यक्ति से भी नहीं डरता, जैसे कोई कोई प्रधानमंत्री से नहीं डरता, मुख्यमंत्री से नहीं डरता, कोई कोई मेयर से नहीं डरता, पुलिस वाले से नहीं डरता, भगवान से नहीं डरता, देवी-देवता से नहीं डरता, व्यक्ति से भी नहीं डरता, अब वो अत्यंत तमोगुणी होगा और वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो।
यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट देम। हम लोगों को ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए, ठीक है? ऐसे लोग अगर गलत भी कर रहे हैं तो उनसे भी दूर रहिए, संभल करके रहिए। क्या कर देंगे पता नहीं, ठीक है? जिनके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा संभल करके रहना चाहिए, ठीक है? एग्ज़ैक्टली यही हुआ है। क्या हुआ? पर है ना? नहीं स्टेट में। अच्छा, कौन से स्टेट में हुआ? पता नहीं, जो भी। माताजी बता रही हैं तो सही होगा। मेरे साथ भी हुआ था ना। जब मेरे को फ़ोन आया था, तो मैंने क्या बोला था? शिला प्रभुपाद देख रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में हुआ है। अच्छा है, अच्छा है ना? तो देखिए, किसी को भी मिसयूज़ करना ठीक नहीं है, परंतु जो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा है, जो मिसयूज़ करते हैं उनका खटिया खड़ा करना चाहिए। मेरे को भी जब फ़ोन आया था, जब धमकाया जा रहा था, तो मैंने क्या बोला था? शिला प्रभुपाद देख रहे हैं। उस समय भी क्या चिल्लाया था, कल-परसों जो बातें बता रहे थे, हैं, शिला प्रभुपाद इज़ बेस्ट। परंतु जहाँ पे कोई सिद्धांतों का मान ही ना हो, वहाँ पे रह कर के क्या करें? और उन लोगों से बात करके क्या करें, जहाँ पे सिद्धांतों का मान नहीं हो? देखिए ना, कृष्णा ने कितना अच्छा करके दिखाया। उसी मंदिर का कैसा-कैसा कृत्य सामने आ गया, उसी मंदिर का, ठीक है? जहाँ पे शिला प्रभुपाद की बातों पे लोग डरते नहीं थे, हैं? उसी मंदिर का कृत्य सामने आ गया। हमने किया क्या? अपने आप कृष्णा व्यवस्था बना रहे थे, सब कुछ सामने लिया। तो क्या है? शिला प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा डज़ नॉट सिट आइडली। कृष्णा खाली नहीं बैठते हैं, भक्तों को कष्टों में देख कर के खाली नहीं बैठते, ठीक है? तो सत्य का पालन कीजिए, मुश्किल नहीं है और सत्य का पालन किए बिना जीवन जीना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हम मूर्खता में सोच सकते हैं, हम जी सकते हैं, आप नहीं जी पाइएगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण।